देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। 2 कार्ड आ रहे थे, ले लेती हूँ। एक्शन, ओ बाप रे, बिल्कुल, चाहे डिफरेंसेस जितनी भी हो, एक्शन लेना है आपकी तरफ, बढ़ना है, उन्होंने सोच लिया है। मुझे डिफरेंसेस बहुत दिख रहा है, दोनों में बहुत से फ़र्क होंगे, एज, रिलीजन, कास्ट और सोच, विचार दोनों। हो सकता है पहले लड़े हों, इसी डिफरेंसेस के चलते दोनों ने लड़ाई की हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। अब वो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं और चाह रहे हैं नई शुरुआत, चाहे जितनी भी आप दोनों में डिफरेंसेस हो। एक गोरा एक काला हो सकता है, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। एक किसी और रिलीजन का होगा, एक किसी और रिलीजन का, एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम या एक हिंदू एक क्रिश्चियन, ऐसे हो सकता है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 टाइप कीजिए। साथ में आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और क्या चल रहा है देख लेते हैं। बिल्कुल थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी से मूव ऑन होंगे, उनसे निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे और कमिटमेंट देंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अभी इन्होंने ये मन बना लिया है कि भाई जीना मरना तेरे साथ है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। अगर जीना है तो आपके साथ, मरना है तब भी आप ही के साथ। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। जर्नल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग में आप अपने आप को फिट मत कीजिए। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है, टाइमलेस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर, दोनों ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मतलब दोनों मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों ही सिंगल हैं। और ऐसा भी हो सकता है शादी के बाद सेपरेशन आया हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा भी होता है। जिन ट्विन फ्लेम का मिलते साथ शादी हो जाती है उनका सेपरेशन बाद में आता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले तो थर्ड पार्टी को चूज किया होगा। अब थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल पहला कार्ड आया है चैरियट, जो डिवाइन मास्कुलाइन, एकदम जब अपने मास्कुलाइन एनर्जी में, अपने पावर में, ये इंसान द चैरियट रथ में सवार है। साथ में उन्होंने अपना मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, एक ब्लैक घोड़ा एक वाइट घोड़ा, जो ये बताता है भाई उनका मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है। अभी वो आपके साथ बिल्कुल आपकी वाइब्रेशन में चल रहे हैं, ना आगे ना पीछे। एकदम आप मिरर इतना अच्छा कर रहे हैं आपको। अब उन्हें एहसास हो रहा है जब वो अपने जब उनका जो यूनियन का टाइम आता है तो उनका दिल ऐसे ही टूटा रहता है। आपको जो दुख दिया है उसका जो दर्द वो फील करते हैं, जैसे ही अपने ही सीने पे उन्होंने खंजर भोंका था, ऐसा वो फील करते हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी वो वही एनर्जी में है। उन्हें लग रहा है आपको इतना दुख दिया, मतलब उनके खुद के कलेजे में ना होता है ना, खंजर की तरह दर्द हो रहा है। आपके साथ बुरा किया तो वो जो पेन आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में फील किया होगा। इसलिए कि डार्क नाइट ऑफ द सोल हर फेमिनाइन के लिए एक मृत्यु सज्जा होती है। डीएम तो अचानक घोस्ट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, मगर वो मृत्यु सज्जा पे पहुंच जाती है। मल्टीपल हेल्थ इशू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली जहाँ पे भी है, मैरिड है या अनमैरिड है, एकदम हर जगह से तूफान आ जाता है उनकी लाइफ में, और उन तूफानों से वो अकेली झेलती है। तभी उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है। तो उस सिचुएशन से कैसे गुजरी होगी, क्या पेन हुआ होगा, अब उन्हें अपनी अदर हाफ के लिए तकलीफ हो रही है। बहुत दर्द में दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, इसलिए चाहते हैं बस बहुत हो गया, अब निकलना है थर्ड पार्टी से और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। आप उनके लिए तारे हो, तारे की तरह हो जो हमेशा टिमटिमाते रहते हो। आप बहुत हंसमुख होंगे, या दिल आपका साफ है, आप बहुत क्लियर कट बात करते हो, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है।
वो आपके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जो उन्होंने ग्रैब किया था। साथ में छोटी-छोटी कई अपॉर्चुनिटी आई आपके आने के बाद। तो ये रियलाइज़ होता है जब हमारे डीएम हमें घोस्ट कर देते हैं। किसी डीएफ ने ही पूछा था कि हम जब गुस्से में डीएम को बद्दुआ देते हैं या बात नहीं करते हैं, तो क्या डीएम का नुकसान होता है? बिल्कुल होता है। जब डीएम हमें घोस्ट कर देते हैं, तो उनको एवरी मोमेंट भगवान याद दिलाती हैं, भई तो जिसके लिए तुम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़े थे उसको तो तुमने धोखा दे दिया और अकेले नहीं दिया, लोगों के साथ मिलकर दिया, काफ़ी बदनाम किया। तो ये देखो तुम्हारी अब दुर्गति क्या होती है। तो जब उनकी दुर्गति होती है उन्हें इमीडिएट एहसास हो जाता है कि भई डीएफ थी इसलिए मेरी काफ़ी तरक्की हुई है, डीएफ के जाते ही मेरी तरक्की रुक गई है। तो ये चीज़ भगवान उन्हें रियलाइज़ कराते हैं। जैसे डीएफ जब भी अपनी फैमिली में लौट जाना चाहती है डीएम को, इसलिए कि डीएम तो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो परेशान होके वापस जब अपनी फैमिली में अनमैरिड हो या मैरिड हो, लौटना चाहती है तो घमासान युद्ध हो जाता है। वापस आ जाती है। डीएम बैक टू पवेलियन फिर आ जाती है, डीएम के बारे में सोचने लग जाती है। तो ऐसे ही भगवान हमेशा दोनों को ही पुश करती हैं और दोनों को एक-दूसरे के साथ चलने के लिए रास्ता दिखाती हैं और एंजल नंबर के थ्रू गाइड करती हैं। अभी ये एंजल नंबर आ गया तो अभी एक फ़ेमिनाइन ने मुझे 5-6 एंजल नंबर भेजे हैं। वो सारा दिन वीडियो देखती रहती हैं। अभी 24 एंड में ही अपने डीएम से मिली है हिंदू मुस्लिम। तो उन वो चाहती हैं ज़ोमैटो, स्विगी की तरह वो 10 नंबर मुझे डिलीवर करेंगी और मैं उनके नंबर ढूँढूँगी। इसलिए कि एंजल नंबर हमारे ज़िंदगी के सिचुएशन के हिसाब से दिखते हैं। वो हवा में नहीं दिखते हैं एंजल नंबर। हमारी ज़िंदगी में जैसे हम कर्म कर रहे होते हैं, तो उस कर्म के हिसाब से एंजल नंबर दिखते हैं, है ना? तो वो उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस इंसान को अच्छे से पता होगा, मुझे थोड़ी ना पता होगा। और एक एंजल नंबर की 10-10 मीनिंग होते हैं। उस 10 में से कौन-सा आपको फिट बैठेगा, ये तो आप ही को पता होगा। तो वो इंसान तकलीफ़ करके यूट्यूब और गूगल में सर्च करने को तैयार नहीं है। आपको गुरु माना है, तो फ्री का गुरु मत बनाइए मुझे। एक-एक एंजल नंबर के आप पैसे भेज दीजिए, फिर मैं यूट्यूब में जाके ढूँढूँगी, रिसर्च करूँगी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लूँगी कि लाइफ़ में चल क्या रहा है ना? इतना माथा मुझे लगाना पड़ेगा उसके लिए। बिना पैसों की जितनी जानकारी मिल रही है, उतनी ले लीजिए, कंधों पे मत चढ़िए। कंधों पे चढ़ने से इंसान हाथ और कंधा दोनों ही हटा लेता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अब न्यायाधीश बन गए हैं। न्याय देना चाहते हैं हर हालत में। वो अपने साथ भी न्याय करना चाहते हैं इसलिए कि वो खुश नहीं हैं थर्ड पार्टी में। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कार्मिक बैगेज रिलीज़ हो रहा है। न्याय करेंगे, रिज़ल्ट आपका आने वाले समय में आने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हर खुशियाँ, हर बहार आपकी ज़िंदगी में आएँगी एक साथ। इसलिए कि 10 ऑफ पेंटिकल भी साथ आया है, ये भी रियूनियन को दर्शाता है। स्टार, द चैरियट, सारे कार्ड, स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ नहीं है, तो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं वो आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। मुझे दिख रहा है आपके लिए वो क्रेज़ी है। बिल्कुल, आपका अटेंशन पाने के लिए वो मरे जा रहे हैं। वो चाहते हैं आप उन्हें अटेंशन दो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनकी तरफ देखो, उनसे बात करो और उनके बारे में ही सोचो और किसी से ही आपका कोई वास्ता ना हो, जो आप पहले करते थे। तो वही चीज़ वो आप लौटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो खालीपन, अधूरापन फ़ील कर रहे हैं आपके बगैर। तो एक क्रेज़ीनेस आ गया है, आपको पाना ही पाना है। आपके एडमायरर हैं, ड्रीमर हैं। मैसेज कॉल आ सकता है, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। एंगेजमेंट, कोई रोमांटिक प्रपोज़ल, एंगेजमेंट दिख रहा है। साथ में स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों आपको प्रपोज़ करना है, फीलिंग्स बतानी है, जस्टिस न्याय देना है। तो स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी दिख रही है आपके पार्टनर में। स्ट्रेंथ आपसे इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपके मिरर सोल हैं, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, तभी तो वो हिम्मत करके आपके पास आते हैं। वो उनको लगता है आप वर्सेटाइल हो। आप हर काम एकदम चुटकी में कर लेते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो।
और एक रियल इंसान के रूप में आपको पाते हैं। साथ में शेरनी या शेर जैसी ताकत है आप में। किसी से नहीं डरते हो, खौफ नाम की चीज़ आप में नहीं है। जो भी आता है आपके जो सच होता है वो एकदम मुँह पे बोलते हो आप। ये चीज़ वो समझते हैं आपके बारे में। एज गैप काफ़ी दिख रहा है मुझे आप दोनों में। एज गैप हो सकता है। आप कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड भी हो, या हो सकते हैं बचपन में वो आपके पड़ोसी रहे हों आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे आप सेपरेटेड विडोवर डिवोर्सी या कोर्ट केस चल रहा हो, सेपरेशन आ रहा हो आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपसे चाहे जितनी भी एज गैप हो, वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो। अभी तो आपसे पीठ दिखा के बहुत से लोगों के पार्टनर आपको ऐसे पीठ दिखा के जा रहे होंगे, पीठ दिखा के जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, इसलिए कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो कमिटमेंट फोबिया है, तो इसलिए मूव कर रहे हैं आपसे। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ आ रहा है और आपको कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है अब आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, आपकी उन्हें फिक्र हो रही है, आपकी कदर करेंगे। वैसे ही ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, आ, आपसे प्यार तो है ही, आपके लिए इज्जत भी उनकी नज़रों में बहुत है। वो आपकी इज्जत बहुत करते हैं आपके पार्टनर। आप इज्जत के भूखे होते हो और उन्होंने कभी इज्जत दी नहीं है आपको, है ना? तो आप वो इज्जत देंगे जो जिसकी आप हकदार हो। इसलिए कि न्याय का कार्ड आया है, जस्टिस का। जिस चीज़ की आप भूखे हो वही चीज़ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको देंगे। इसलिए कि डीएफ भूखी मर जाएगी, इज्जत पहले है। तो वही चीज़ वो देने वाले हैं जो मुझे दिख रहा है। आप एक मैच्योर ग्राउंडेड वुमन या मैन हो सकते हो। साथ में आप फाइनेंशियली स्टेबल भी दिख रहे हो। ये जनरल रीडिंग है, सब नहीं होंगे फाइनेंशियली स्टेबल। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फुल वीडियो नहीं आता है, मैक्सिमम 15 मिनट का आता है। एक ही क्वेश्चन रोज मैं नहीं रिपीट करूँगी, है ना? मैंने कल ही किसी को आंसर दिया एक क्वेश्चन का, आज मैसेज आ गया, इसलिए कि वो तकलीफ उठा के यूट्यूब में नहीं जाएँगे देखने के लिए। मैंने अभी जो बोला, सब सोचते हैं फ्री में वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मैं टोल फ्री नंबर की तरह उनके व्हाट्सएप पे ही हाथों हाथ मैसेज का जवाब दे दे रहा हूँ। कैसी मानसिकता है, कितने सिक हैं। मैं ऐसे ही कभी मैं भी ट्विन फ्लेम बोलने से मैं भी अनअवेकन तो एक टाइम पे थी, मगर कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करती थी, मुझे शर्म आती थी। इनफैक्ट अभी तक ऐसी आदत है मेरी। शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर से कोई-कोई ये भी कहता है, जिस दिन मेरा आंसर दोगे उस दिन मुझे बता देना, मैं वो वीडियो जाके देख लूँगी। मुझे क्या पड़ी है बताने की? मुझे तो कुछ नहीं पड़ी है बताने की। आप नहीं देखोगे कोई और देखेगा, मेरा काम है ये। एक आंसर दूँ, ऊपर से मैं ये भी मैसेज करके बताऊँ किस दिन दे रही हूँ, फिर उस दिन वो तकलीफ़ उठाकर वो वीडियो देखेंगे। तो मत देखिए। एक मैच्योर ग्राउंडेड वुमन या मैन आपको समझते हैं। आप कोई बिज़नेस वुमन या मैन हो सकते हैं, आपका बिज़नेस होगा। किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे ट्विन फ्लेम पार्टनर मुझसे शादी करेंगे? तो देखिए, ट्विन फ्लेम से आपको मिलाया ही इसलिए जाता है क्योंकि आपकी शादी हो उनसे। और शादी का टाइम कोई फिक्स नहीं होता, सबके कर्मा बैगेज, पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज अलग-अलग होते हैं, मगर 1000% शादी होती है। राइट साइड में होंठ कटने से मतलब डीएम आपको आपसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर मुँह कूट रहे हैं। ये 27 मार्च को पूछा था, आज मैं उसका आंसर दे रही हूँ। चक्रा के आपको यूट्यूब में योगा पोज़ आप सर्च कीजिएगा, योगा पोज़, ठीक है? 7 चक्रा, यूट्यूब, गूगल, सब कुछ। तो आजकल इतना मॉडर्न युग में रहकर भी अगर आप नहीं ढूँढ सकते, चक्रा हीलिंग के म्यूज़िक सुनने से चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं। योगा 7 चक्रा योगा पोज़ लिखेंगे तो हज़ारों 7 चक्रा के अलग-अलग पोज़ आ जाएँगे, उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। 5-5 मिनट पर चक्रा करना है, चैंट करने से नहीं होगा, हीलिंग म्यूज़िक सुनने से नहीं होगा। आप बहुत से बटरफ्लाई देखोगे अभी,
है ना। आपकी जिंदगी में होगी जहनुम और बटरफ्लाई आएगा वाइट। तो हर चीज अपने से रेजोनेट मत कीजिए। अगर कलरफुल आ रहा है, आपकी लाइफ तो है जहनुम, तो हमेशा ना कुछ अपने दिमाग का भी, भगवान ने दिमाग एक फ्री की चीज दी है और ऐसी चीज दी है जो जितना यूज करोगे उतना बढ़ेगा। मैं देखती हूँ कोई डीएफ कहती है अभी मुझे रेनबो दिखा है और डीएम का दूर दूर तक पता नहीं, आंसू बह रहे हैं। अरे रेनबो का मीनिंग, तुम हर चीज देखने का मीनिंग आपके लिए नहीं है। कोई चीज ये भी सोचिए कि बाई चांस दिख गया है मुझे, है ना। हर चीज दिखने से आपके लिए ही दिख रहा है ना, आपको ही दिखा रही है डिवाइन। तो ये मत समझिए ना। अगर आपको वाइट बट बटरफ्लाई दिख रहे हैं, है ना, तितली दिखे जा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में वो पीस है। आपको ये भी तो देखना है ना, ब्रेन किस लिए दिया है भगवान ने। आज मैं बहुत गुस्से में बोल रही हूं, तो साथ में ब्रेन का भी यूज कीजिए। रेनबो का मतलब क्या है? कलरफुल, है ना। अगर आप सोचने जाओ तो आपकी जिंदगी क्या कलरफुल है? तब तो आप मीनिंग पूछो कि भाई ये रेनबो का क्या मीनिंग है। आपकी जिंदगी तो बेरंग है आपके डीएम के बगैर। तो वो रंग जो दिख रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी सब इस जर्नी में आपको लगता रहेगा। तो जरूरी नहीं कि हर चीज ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो। जब आप ट्विन फ्लेम नहीं थे तब को आपको कुछ नहीं होता था, बटरफ्लाई नहीं दिखते थे, रेनबो नहीं दिखता था क्या आपको? सारी जिंदगी क्या इन सब से दूर रहे हो आप? जब उस टाइम नॉर्मली लेते थे, अब हवा जैसा क्यों हो गया है, कोरोना जैसा बना दिया है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर छींक भी आई थी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हो रहा है। हाथों में दर्द है तो ट्विन फ्लेम जर्नी। इससे पहले जिंदगी में कभी हाथों में दर्द नहीं हुआ आपको, सिर में दर्द नहीं हुआ आपको, हॉस्पिटलाइज आप नहीं हुए। अजीब सा ही है। मैं बिना गाइडेंस के पूरी जर्नी मैंने कंप्लीट कर ली। मैं हैरान हो जाती हूँ लोगों के। अभी 5 महीने हुए डीएम से मिले हैं। जिंदगी डीएम से मिलने के बाद क्या होती है? उस टाइम जहनुम होती है। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रहे हैं, ब्लू वाइट ग्रीन, तो आपकी जिंदगी में उसका क्या बेनिफिट है? अपने अंतर मन में झांकिए किसी को मैसेज करने से पहले कि हमें तो नॉर्मली पता है कि व्हाइट कलर हमारे तिरंगा में है, ग्रीन कलर हमारे तिरंगा में है। इन सब के मीनिंग क्या कोई टैरोट कार्ड रीडर बताएगा? ये तो हमें मीनिंग पता ही है। घर में बैठे बैठे ग्रीन का मीनिंग पता है, व्हाइट का पता है, रेड का पता है। मैक्सिमम मीनिंग तो हमें घर बैठे बैठे ही पता है। अगर नहीं भी पता है तो यूट्यूब है, गूगल है, ज्ञान बढ़ाने के लिए सब कुछ है आपके मोबाइल में। सिर्फ वीडियो देखने के लिए आपने अपना दिमाग को एक्टिव कर रखा है। तो जब अगर आपको ये सब चीजें दिखता है तो अपने अपने अपनी जिंदगी में भी झांकिए, है ना। जिंदगी में भी झांकना जरूरी है ना। क्या आपकी लाइफ वैसी है? तो सोचना पड़ेगा ना ब्रेन, ये मेरे लिए नहीं है। इससे पहले जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थी तब भी दिखते थे। तब मैं किससे पूछती थी कि सफेद बटरफ्लाई मुझे क्यों दिख रहा है या कलरफुल रेनबो क्यों दिख रहा है। अभी मेरे यहाँ से बिल्ली रास्ता काट गई। एक डीएफ मेल, मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी, बकरी रास्ता काट जाती है तो उन्हें टेंशन हो जाती है। मतलब हवा सा बना रखा है। बिल्ली दिखी, कुत्ता दिखा, भालू दिखे, मतलब सारा दिन मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, भागती रहती हूँ अभी भी। और पहले तो नहीं थी, अभी भी नहीं है। और लोग इतना नोटिस करते हैं, मैं तो बिना नोटिस किए ही पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली। कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब नोटिस करने का, इतना मतलब वर्कहोलिक हूं। और यहाँ पे कितने वेले बैठे रहते हैं, हर चीज नोटिस करते हैं। ये कुछ कुछ डीएफ तो मेरे से रीडिंग कराती है। इस तारीख को, इस दिन, इस समय पे ये बात की थी। अब उस दिन, इस तारीख को, इस समय में, मतलब कितना वेले बैठे रहते हैं, ये मैं सोचती हूँ, हैरान हो जाती हूँ। और फिर कहेंगे मैं तो बैलेंस हूं। मैं बिल्कुल बैलेंस हूं। आप जरा देख कर बताओ ये वापस कब आएगा? डीएम के साथ ड्रीम आना, और वो भी विविड ड्रीम,
जिसका सिर नहीं, पैर नहीं, मीनिंग नहीं, ऐसा हो सकता है। इसलिए कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। साथ में अगर वो ड्रीम में गुस्से में है तो भाई आपने अंतर्मन में झाँकिए। अपने अंतर्मन में झाँकिए, इसलिए बोल रही हूँ, अगर वो ड्रीम में आके गुस्सा दिखाते हैं तो इसका मतलब आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप एक जगह पे खड़े हो, उसका मीनिंग ये है। ठीक है? ये भी बहुत 12 मार्च को मैसेज किया था। अभी आंसर दे रही हूँ। आपको इससे पहले ड्रीम नहीं आया, ड्रीम के जर्नी में आते साथ ही नहीं आने शुरू हो जाते हैं। और ये भी नहीं कि अभी आया है तो बिल्कुल जर्नी के आखिरी तक आएगा, ऐसा भी नहीं है। किसी-किसी के ड्रीम आता ही नहीं है। डीएम जो जो चीज़ रियलिटी में बोल नहीं पाते और बहुत जब एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं तब ड्रीम में आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं। तो डीएम अगर ड्रीम में आके गुस्सा दिखा रहे हैं, इट मीन्स आप जर्नी में फोकस नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हो। और ड्रीम को भूल जाना ये नॉर्मल सी बात है। बिना सिर पैर के ड्रीम आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। मगर अगर आपको याद है कि डीएम ने गुस्सा दिखाया तो ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे डीएम हमारे टीचर होते हैं, तो वो हमें गुस्सा अगर हमारे ड्रीम में आके दिखा रहे हैं तो इट मीन्स हम जर्नी में फोकस नहीं कर रहे हैं, प्यार पे फोकस कर रहे हैं। और प्यार करोगे तो डीएम को नहीं पा पाओगे, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में राइट हैंड साइड की आंख फड़कना ये नॉर्मल है। जब जब हमारे डीएम हमारे लिए सोचेंगे, हमारी राइट आंख फड़कती है। और जब मिरर करते हैं वो, तब भी राइट आंख फड़कती है। मिरर कर रहे होते हैं वो हमें। किसी ने बोला है कि सेपरेशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर 2-3 महीना हो गया है, डीएम से बात नहीं हो रही है, सामने से मैसेज आए, तो क्या हमें इग्नोर करना चाहिए? मैं हमेशा कहती हूँ, गो विद द फ्लो। अगर डीएम खुद अप्रोच करते हैं, कभी डीएम को इग्नोर मत करना। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है इस जर्नी में। इसलिए कि वो आपकी क्वालिटी पे ही तो मरते हैं। अगर देखिए आपके दिल से तो डीएफ उनके साथ सेटल होना चाहती है ना। जो दिल चाहता है वही तो करोगे ना। डीएफ क्या होती है? जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है, वही फेस पे होता है। तो आपका रियल जो नेचर है वही दिखाना है। आप इग्नोर करोगे, वो तो आपके दिल में नहीं है। तो जो चीज आपके दिल में नहीं है वो मत कीजिए। गो विद द फ्लो। हाँ, डीएम अगर आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको आगे खुद बढ़ के उनको कॉल मैसेज नहीं करना, इनिशिएटिव नहीं लेना, उसे कहते हैं चेसिंग एनर्जी। अगर डीएम खुद हेलो हाय करें सर आंखों पर, ठीक है, अच्छे से बात करना है, वो उनका नेचर है जो वो बिहेव करते हैं आपसे। आपका नेचर तो नहीं है ना। तो आपका जो चीज नहीं है वो क्यों आप उनको दिखाओगे? जब वो आगे से मैसेज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बात कीजिए आप। ये 18 तारीख को मैसेज आया था। देखिए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके डीएम का नाम है वहाँ पे। पार्लर जा रहे हैं, वहाँ जो ओनर है वो भी डीएम के नाम का है। ये नॉर्मल है। जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी तो मैं अचानक मेरे पास बांग्लादेशी सीरियल पॉपअप होने लगे, जबकि मैं देखती नहीं थी। अपने आप एफबी खोलते ही सबसे पहले बांग्लादेशी सीरियल आते थे और उसमें जो मेन कैरेक्टर होता था उनका नाम मेरे डीएम का नाम होता था। मगर तब तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए कि मुझे तो जर्नी के 4 साल बाद पता चला। हर दूसरा हीरो मेरे डीएम के नाम का, हर जगह उस टाइम सारे मुस्लिम सीरियल आने लगे मेरे पास और मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा। पाकिस्तानी सीरियल देखने लगी, इसकी कहानियाँ हिंदी मूवी, हिंदी सीरियल से तो बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। तो ये नॉर्मल है। डिवाइन आप दोनों को सेपरेट कर देती है मगर रियलिटी में आप दोनों को दूर नहीं करती, करीब रखती है। आपको दिमाग से निकालने ही नहीं देती अपने डीएम को। उनका भी यही हाल होता है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं डीएफ की परछाई उनको दिखाई जाती है। हर जगह डीएफ से रिलेटेड हर चीज उन्हें दिखाई जाती है, जैसे आपको दिखाई जाती है। तो ये नॉर्मल है उनके लिए भी और आपके लिए भी। देखिए किसी की जिंदगी में आपको जगह पानी है, आप भीख मांग के जगह पा सकते हो क्या? रियल जिंदगी में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना भी हो, इज्जत भीख भीख मांगने से नहीं है, इज्जत तो कमानी पड़ती है।
ठीक है ना। तो स्पेशली इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की नज़रों में इज्जत कमाना आपका काम है। उसके लिए आप भीख मांग मांग के उनको परेशान करते रहते हो, डिस्टर्ब करते रहते हो, और अंदर ही अंदर जलते रहते हो कि वो इज्जत नहीं देता, वो इज्जत नहीं देता। तो भाई इज्जत पाने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमें इज्जत नहीं देता उसे हम इग्नोर करते हैं। आपने सारी जिंदगी, मतलब होता है ना, जो इज्जत नहीं देता, डीएफ की क्या एनर्जी है? डीएफ होती है जो इज्जत नहीं देता, उससे इज्जत छीन के लेती है अपनी। उसको पता होता है बचपन से कैसे इज्जत कमाई जाती है और कैसे छीन के ली जाती है। तो जब आपको पता है इज्जत कैसे कमाई जाती है और कैसे छीन के ली जाती है, तो डीएम से आप भीख क्यों मांगते हो? जब आप डीएम से भीख मांगते हो तो वो और भी ज्यादा आपको किक मारते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो उन पर क्यों ब्लेम कि वो डीएम है इसलिए ही ऐसे कर रहे हैं? आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी होते, आप किसी और से भीख मांगो इज्जत की कि भाई मुझे तो इज्जत दो आप। वो देगा? इज्जत तो कमानी पड़ती है। नहीं देगा, है ना? तो प्रैक्टिकल पहले बनो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी को फोबिया मत बनाओ, पहले तो प्रैक्टिकल बनो, है ना? ये ह्यूमन नेचर है। आप ट्रस्ट करोगे तो धोखा मिलेगा, ज्यादा करोगे तो धोखा मिलेगा, ज्यादा करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। ये नई कहानी किसी ने नहीं गढ़ी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। जो चीज नई गढ़ी नहीं है उस पर लॉन्ग डिस्कशन क्या करना, और बच्चों जैसी बेवकूफों जैसे क्वेश्चन क्या करना। तो डीएम किसको इज्जत देते हैं? ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को देते हैं। जिसका खाएंगे उसी का तो गुणगान करेंगे, ये भी तो एक कहावत है। आपका खाते हैं, अगर आपका खाते भी हैं तो वो भी आपकी कमी है। आप अगर 10-15 लाख खर्चा कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, सब कुछ उनके मुंह के सामने दे रहे हो, तो वो भी आप ही की कमी है। क्यों? जब ज्यादा करोगे तो भरोगे कौन? आप ही भरोगे। अंधा विश्वास किसी पे मत करो, ये शिक्षा बचपन में नहीं मिली। तो जो चीज सत्ययुग से चली आ रही है रीत। सत्ययुग में भी धोखेबाज थे, फ्रॉड थे, मॉलेस्ट होते थे, उल्टा ज्यादा रानियां थी उस टाइम। ठीक है ना? हर चीज वहां उस टाइम ज्यादा ज्यादा थी। सतयुग था तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि सत्य ही सत्य था। तो अभी तो कलयुग है। तो इसलिए बच्चों जैसी बात करना, अपने फायदे की बात करना बंद करो। थोड़ी सी मेच्योरिटी, प्रैक्टिकल हो जाइए। दर्द में है, बहुत दर्द में है, यूनियन करना चाहते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके चक्कर में उन्होंने धोखा दिया आपको। अब बांटना नहीं चाहते, बिल्कुल भी बांटेंगे नहीं आपको। खोने से डर रहे हैं, पल पल आपको होल्ड करा रखा है। अब आपको खोने से डर रहे हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, और शादी से ही करेंगे शुरुआत। एफर्ट्स डालेंगे। क्यों? डेथ का कार्ड आ गया है। डेथ, नई शुरुआत, एंड कार्मिक बैगेज एंड साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून। शनिदेव रिलीज कर रहे हैं बहुत से लोगों को, और आपके पार्टनर आपको अपनाएंगे। क्यों? आप बहुत ही मासूम हो, सीधे साधे भोले भाले हो। जो जुनून छाया है आपके प्यार का, और